आइए देखते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1। ठीक, ये प्रश्न शायद दूसरा है। कौन सा है? दूसरा प्रश्न है। और प्रश्न क्या लिखा हुआ है मैंने इस पर उतार दिया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी हैं? 3,900 रुपये में। और बाद में उसने उसी प्रकार का 1 बल्ला और 3 गेंदें और खरीदी, और तब कितने में खरीदी हैं? 1,300 रुपये में खरीदी। बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में इस कथन को व्यक्त करना है। आप ही जान लें। ठीक है, मैंने शार्ट में लिख दिया है कि बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में इसे व्यक्त करो। ठीक है, 2 केस हैं। देखिए कितनी बातें इसमें हैं। एक बल्ले की बात है, एक गेंद की बात है। सबको समझ में आ रहा है? क्या क्या खरीदा उसने? बल्ला और गेंद। बल्ले और गेंद की बात है तो दो बातें आ गई। तो सवाल में 2 शर्तें भी दी गई हैं। 2 शर्तें दी गई, नहीं दी गई हैं। पहले उसने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी है। बाद में फिर उसी कैटेगरी की 3 गेंदें और खरीदी हैं और 1 बल्ला खरीदा है 1,300 रुपये में, 1,300 रुपये में खरीदा है। तो इस कथन को बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करना है और बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में। चलो ज्यामितीय रूप वो ग्राफीय रूप ही हो जाएगा। ग्राफिकल फॉर्म में भी इसको प्रदर्शित करना। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कथन लिखा हुआ है, इस कथन को आपको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप से यहाँ पर मतलब आपका ग्राफिकल तरीके से। बात क्लियर है ना? तो इसमें आपने क्या देखा? कितने चीज़ों की बात है? फिर मैं पूछता हूँ, 2 चीज़ों की, बल्ले की और गेंद की। और शर्तें कितनी दी गई हैं? 2। एक बार उसने 3,900 रुपये में ख़रीदा है, एक बार 1,300 रुपये में ख़रीदा है। तो ये बिल्कुल ये ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त हो जाएगा, बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त हो जाएगा। कैसे व्यक्त होगा अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन कुछ बातें मान लो, कुछ बातें सुन लीजिए ऐसे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य तो दिया नहीं गया है। दिया गया है? नहीं दिया गया है ना? नहीं दिया गया। ठीक है, उसको हम मान लेंगे। 1 बल्ला X रुपये का, 1 गेंद Y रुपये की। XYZ ABC का खागा कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है ना? ये मान लेंगे। इसके बाद ये जो 2 शर्तें दी गई हैं, इन 2 शर्तों का पालन करते हुए 2 समीकरण बन जाएंगे। एक शर्त से एक समीकरण बनेगा, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक हो गया ना? तो जब समीकरण बन जाएगा तो वो आपका बीजगणितीय रूप में हो गया। और फिर उस जो समीकरण बनेगा उससे हम ग्राफ खींच देंगे। क्या करेंगे? ग्राफ खींच देंगे। तो जब ग्राफ खींच देंगे तो वो ज्यामितीय रूप में हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? लेकिन ये सारा काम करेंगे कैसे बताऊं? तैयार हैं सब लोग? सबसे पहले क्या करेंगे? 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य मानेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ देखिए मैं हल करता हूँ। माना एक बल्ले का मूल्य रुपये XYZ कुछ भी मान लो, तथा 1 गेंद का मूल्य बराबर रुपये Y हो गया। 1 बल्ले का मूल्य मान लिया गया और 1 गेंद का मूल्य मान लिया गया। क्लियर होगी ना? अब प्रश्न में आइए और यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है ना? थोड़ा मतलब एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कुछ हमारी बात भी सुनते रहिए। ठीक है ना? तो लिखना थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो देखते हैं। 1 बल्ले का मूल्य X रुपये हो गया, 1 गेंद का मूल्य Y रुपये हो गया। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रश्न में कितनी शर्तें दी गई हैं? 2 शर्तें दी गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दिया गया है? 3,900 रुपये में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। अच्छा, आप सपोज करो 1 बल्ला मान लो ऐसे ही, सवाल से अलग हटिए। 1 बल्ला अगर 100 रुपये का हो, सिद्धार्थ क्यों? 1 बल्ला 100 रुपये का हो
तो 3 बल्ले कितने रुपए के होंगे? 300 बताया। तो एक बल्ला अगर x रुपए का है तो 3 बल्ला कितने का होगा? 3x का हो जाएगा। एक बल्ले की जो कीमत है, एक बल्ले का जो मूल्य है, और यहाँ पर 3 बल्ले खरीदे हैं तो 3 बल्ले का दाम x का 3 गुना हो जाएगा नहीं? एक बल्ला x रुपए का तो 3 बल्ले 3x के 3 गुना। अच्छा, एक गेंद कितने की है? y रुपए की। तो यहाँ पर कितनी गेंदें खरीदी हैं? 6 गेंदें। तो 6 गेंद, जैसे एक गेंद मान लो 50 रुपए की, मान लो ऐसे एक गेंद 50 रुपए की, तो 6 गेंदें 6 पंचे 300, सीधे आप गुणा कर दोगे 50 से। तो एक गेंद यहाँ पर y रुपए की है तो 6 गेंद खरीदा है, 6y हो जाएगा। और इन दोनों का, ये बल्ला और एक गेंद का, दोनों का मूल्य, 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य मिला के कितना दिया है? 3900। तो इन दोनों को जोड़ के 3900 मैंने कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाहो तो इसको शार्ट कर लो, इसको छोटा भी कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे बताइए? 3 इसमें कामन ले लो, 3 कामन ले लो। तो जब 3 कामन ले लोगे तो 3 से भाग x हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। थोड़ा छोटा हो जाएगा बेटा ना, ये आ गया। और 3 से फिर इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 3 एकम 3, 3 3 का 9। ये बात क्लियर हुई ना? सबको समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? तो ये एक समीकरण मैंने बनाया, और एक समीकरण कैसे बनाया है? पहली शर्त से। अब हम क्या करेंगे? दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त भी दी गई, ठीक है ना? यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, देखते जाओ, फिर भी समझ नहीं आता तो मैं हूँ बताने के लिए। द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त में आ जाइए। दोबारा उसने क्या खरीदा है? एक बल्ला खरीदा है और 3 गेंदें खरीदी हैं। क्या किया है? एक बल्ला और 3 गेंदें कितने की खरीदी हैं? 1300 रुपए की। तो एक बल्ले का मूल्य तो आपको पता है x रुपए, और एक गेंद कितने की है? y रुपए की। तो 3 गेंदें कितने की हो जाएंगी? 3y की। एक गेंद y रुपए की, 3 गेंद 3y, ठीक है ना? और इन दोनों को जोड़ दो, एक बल्ला और 3 गेंद दोनों मिला के 1300 रुपये में। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? अब ये देखिए, ये बीजगणितीय रूप में दोनों व्यक्त हो गए, दोनों कथन बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गए। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो एक हो गया x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर 1300। ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। मेरी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, विचित्र नहीं लग रहा है? कुछ विचित्र लगा आप लोगों को? देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता। जो आपका सवाल दिया गया है मैं उसका हल आपको बता रहा हूँ, जो सवाल दिया गया है मैं उसका हल बता रहा हूँ, ठीक है ना? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, लेकिन कुछ विचित्र लगा। कितने बच्चों को विचित्र लगा? एक लड़के को केवल विचित्र लगा। थोड़ा चीज़ों को मतलब गहनता से देखने का प्रयास करो, सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करो। विचित्र मुझे भी लग रहा है। आइए, यहाँ पर क्या है? एक बल्ला और 2 गेंद, एक बल्ला और 2 गेंद 1300 की ना, मतलब यहाँ पर था 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 की थी, कामन लेकर वो बन गया एक बल्ला और 2 गेंद कितने की आई? यहाँ पर समझ में आया है? मैंने इसमें 3 कामन लेके काट दिया है। एक बल्ला और 2 गेंद 1300 की, और यहाँ पर क्या है? एक बल्ला और 3 गेंद 1300 की। कीमत बराबर है? नहीं बराबर है। तो ऐसा कोई दुकानदार करेगा? एक बल्ला 2 गेंद लो तो भी 1300 की, एक बल्ला और 3 गेंद लो तो भी 1300 की। यानी एक गेंद का कीमत तो फिर तो गड़बड़ कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन हम आप कुछ नहीं कर सकते। जो सवाल है, सवाल के हिसाब से हमें चलना है। क्लियर हुई बात ना? लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, हैं? चीज़ों को देखिए, क्यों नहीं रट लिया बस ऐसे ऐसे हो गया ना। थोड़ा उसमें उतरिए भी, उसको ग्रहण भी करिए, ठीक है ना? चलूँ आगे? मेरी बात समझे? इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बीजगणितीय रूप में दिखाना था, मैंने दिखा दिया। अब मुझे क्या दिखाना है? ग्राफीय विधि से, मतलब ज्यामितीय रूप में। तो बेटा इसके लिए अब आइए, अब हम दूसरे चरण पे चलते हैं। बीजगणितीय रूप में हो गया, अब ज्यामितीय रूप में। क्लियर? थोड़ा समय देकर बता रहा हूँ ताकि एक सवाल अगर आप समझ जाओगे, एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके झोली में आ जाएंगे। होगा नहीं होगा? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको लेंगे, इसमें x को y में या y को x में बदल लेंगे, आपकी मर्जी। फिर इसको लेंगे, इसमें भी x को y में या y को x में बदल लेंगे। क्लियर? इसके बाद में ग्राफ खींच देंगे। कैसे करेंगे वो आइए, ये तो जान गए। अब हमें क्या करना है?
दोनों समीकरणों में x को y में या y को x में बदल लेना। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, आ जाओ बेटा, बस देखते जाओ, अगर चीजें समझ नहीं आएंगी तो मैं बताऊंगा। x प्लस 2y बराबर कितना है बेटा? 1300 है ना। तथा यहाँ पर आ जाइए, x प्लस 3y ये बराबर क्या है? 1300। थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ, उधर ग्राफ कर दूंगा, ढंग से देखिए। x बराबर क्या होगा? 2y को इधर भेज दो, 1300 माइनस 2y हो गया, हो गया। और यहाँ पर x बराबर ये 3y, देखो ये पक्षांतर होगा, बराबर के दाईं तरफ से बाईं तरफ या बाईं तरफ से दाईं तरफ कोई चीज़ जाता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, अंग्रेजी में इसको ट्रांसपोज करना कहते हैं। तो 3y क्या है? प्लस में है, तो इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। क्लियर हुआ ना? ध्यान दीजिए, ये बना दिया मैंने, ये x को y में बदल दिया। x और 1300 माइनस 3y, इनका मूल 1300 माइनस 3y और x बराबर है, और यहाँ पर 1300 माइनस 2y और x का मान बराबर है। अब बेटा यहाँ पर आ जाइए, ध्यान दो। अब लिखने को तो हम ऐसे लिखते, अगर y बराबर इतना तो x बराबर, फिर y बराबर इतना तो x बराबर, y बराबर इतना तो x बराबर, तो उसमें तुम्हारा समय जाएगा और लिखना भी ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि अभी मैं जो है y का मान लेते हुए x का मान निकालूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। सही तरीका तो ऐसा है कि हम लिखें, अगर y बराबर 100 है तो x बराबर कितना हुआ? y बराबर 400 है ना। मैंने कल भी शायद बताया था कि यहाँ पर x या y, ये y का मान हम अपने मन से मानते जाएंगे, y का मान इधर अपने मन से हम लेते जाएंगे, जो कुछ भी आप लेना चाहो लेते चले जाओ, 1 2 3 5 50 100 1200 कुछ भी आप ले लो, ठीक है ना। और जब y का मान लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग x का मान निकलेगा। कितने मान निकालने हैं दोनों जगह? कम से कम 3 मान। मैंने कल आपको बताया था, ग्राफ तो आपका केवल 2 मान से ही खिंच जाएगा, केवल x और y के 2 मान हम निकाल लेंगे, उससे भी ग्राफ बन जाएगा, कल बताया था मैंने। लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत आएगी, देखिए 2 बिंदु कहीं पर भी होंगे उल्टा सीधा मिल जाएंगे। आप अगर किए और 2 मान लेकर खींचा और मान लो तुम्हारे कैलकुलेशन में कोई मान गलत हो गया है, y आपने लिया, x का मान निकाला, दिमाग ही है कहीं कोई चीज़ मिस हो गई, तो आपका मान तो आ ही जाएगा। फिर आप खींचोगे तो 2 बिंदु अगर कहीं गलत भी होंगे तो भी मिल जाएंगे, है कि नहीं? बोलो। लेकिन अगर 3 बिंदु हो जाएंगे तो उसमें अगर कोई मान गलत हुआ है तो जब आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पर, इसके बाद खींचना शुरू करोगे तो तीनों मिलेंगे नहीं, 2 से जाएगा 1। तो जैसे ये स्थिति उत्पन्न होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कोई मान हमारा गलत हो गया है, क्योंकि तीनों से होकर ग्राफ जाना चाहिए, ग्राफ लाइन जानी चाहिए, तीनों से होकर नहीं जा रही, तो आप क्या करोगे? आपको पता चल जाएगा कि मान लो एक ये है एक ये, तो ऐसे चला जाएगा ना, या एक यहाँ हो एक यहाँ हो तो चला जाएगा। लेकिन जब 3 बिंदु होंगे और अगर उसमें से कोई भी बिंदु गलत हुआ तो जब ग्राफ लाइन खींचोगे तो 2 से जाएगी 1 अलग हो जाएगा। और ये दशा अगर उत्पन्न होती है तो आप यहाँ पर चेक कर लोगे अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, कम से कम 3 मान लीजिए ग्राफ खींचने के लिए। बात स्पष्ट हो गई? और मैंने क्या बताया, 2 मान से भी ग्राफ बन जाएगा। बात क्लियर? तो आइए देखो बेटा, एक बॉक्स बना देता हूँ, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ एक बॉक्स बना दिया मैंने, ठीक है ना, एक बॉक्स बना दिया। देखो मेरी बात यहाँ समझिए, देखिए मैंने इसके लिए बॉक्स बना दिया, यहाँ पर मैं x लिख दूंगा और यहाँ पर y, यहाँ पर भी x लिख दूंगा, यहाँ पर y। इस बॉक्स को हम इस समीकरण से भरेंगे, इस बॉक्स को हम इस समीकरण से भरेंगे, ठीक है ना। मैंने देखिए x y छोड़ने के बाद क्या खाने खा लिए हैं? 3, क्योंकि हमें 3 मान निकालने हैं, इसमें भी 3 खाने हैं ना। आइए अब बेटा कैसे, इसको कैसे भरेंगे? y की कोई वैल्यू मानो, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकलेगी, तो y की वैल्यू मैं कितना मानने जा रहा हूँ? चलो y की वैल्यू मैंने मान लिया 500, मान लिया ऐसे 500। 1 2 3 4 अगर मानोगे तो ये फिर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी बेटा, समझ में? मान लो हम 5 मान लें तो 5 दूनी 10 घटाओगे तो 1300 में से 10 घटाओगे तो 1290 आएगा, तो फिर ग्राफ में दिक्कत आएगी। क्लियर हुई ना? तो यहाँ पर y की वैल्यू मैंने क्या माना, कोई ये रटी बात नहीं है, 500 मान लिया। अब 500 को 2 से गुणा कर लो तो कितना होगा? ये 2y है ना, तो y बराबर 500, 500 को 2 से गुणा करोगे 1000, तो 1300 में से 1000 निकल जाएगा, तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों समझ रहे हो? यहाँ पर ध्यान दीजिए, उतारना बाद में, नहीं तो बाद में कहोगे फिर ये सारणी भरना नहीं आया। अब y का मान चलिए बताइए, हाँ बताइए, हम y का मान अब क्या माने बताइए।
हाँ बताओ, कुछ भी जो भी कहो हैं। 600 मान लें तो अगल बगल हो जाएगा बेटा, हैं। चलो 600 तुमने कहा तो 600 मैंने मान लिया, कोई बात नहीं। तो 600 मैंने मान लिया, तो जब 600 वाई का मान मान लेंगे तो यहाँ 2 वाई है, 600 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा ये 1200, और 1300 में से 1200 निकल जाएगा तो ओनली 100। क्लियर। एक और वाई का कुछ मान आप लोग बताइए, जो भी कहो। 300 मानते हैं यार, ठीक है ना, है ना। 4 5 600 लगातार हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे कहीं पास पास पड़ जाएगा, है कि नहीं है। आइए, तो मैंने 300 मान लिया, कोई रटी बात नहीं, कहो तो तुम लोग जो कह रहे हो वही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 300 है ना, 300 मान लिया तो 3 दूनी 6। चलो तुम्हारी ही बात कर लूँ क्या मैं, नहीं तो कहोगे कि मार्क्स माने नहीं। 4 हैं तो 400, तो फिर 400 को 2 से गुणा कर दो, 800, 1300 में से 800 निकल जाएगा 500। ये देखिए भर गया, कितना आसान है, समझ में आया नहीं आया। ऐसे यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर भी चलिए कुछ मानिए, जो भी कहो। वाई की वैल्यू कितनी माने, बोलिए। 300 मान लिया, चलो भाई 300 मान लिया, इन्होंने कहा 300 मान लिया, तो अब यहाँ 300 को 3 से गुणा करिए, 900 हो जाएगा। 300 मान लिया वाई बराबर 300, तो ये अपने मन से मानना है। वाई 300 कर लिया तो 300 को 3 से गुणा कर दिया 900, 1300 में से 900 निकल गया, क्या है 400 आ गया। समझ में आ रहा है सबको। आइए बेटा और देखें, आप क्या मान लें, 500 मान लो। चलो भाई इन्होंने कहा 500 मान लीजिए, इनका भी मन रख लिया जाए, नहीं तो कहेंगे कि हमने कहा तो माने नहीं है। तो 500, तो 500 को बेटा 300 से गुणा करोगे 1500 आ जाएगा, 1500 में से निकल जाएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, लाओ माइनस में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन्होंने शायद इसीलिए कहा होगा, तो माइनस कितना आ गया बेटा 200। क्लियर। और बताओ, स्वतंत्र हो मानने के लिए क्या मान लें, 100 नहीं 100 मानेंगे बेटा। देखो 100 अगर मानेंगे तो 100 या 300, तो 1300 में से 300 निकलेगा तो 1000। तो ग्राफ हमें काफ़ी लंबा बनाना पड़ेगा, हमें लंबा बनाना क्योंकि तुम्हारा समझ जाएगा। हाँ 700 मानेंगे बेटा, 700 7 2100, तो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, माइनस में जाएगा। और कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जब मानने का काम करिए तो थोड़ा अपनी सहूलियत का भी ध्यान रखिए। जब तुम स्वतंत्र हो, ठीक है, हैं क्या कर लें 400 अच्छा रहेगा। देखो इतना ही हमारे पास स्पेस है, इसी में ग्राफ खींचेंगे, नहीं तो भी मिटाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये मत मानना कि जो चीज़ हम कह रहे हैं उसको मास्टर साहब नहीं माने, उसका कोई कारण है, कोई कारण यहाँ नहीं। तो 400 कर लिया, तो 400 को 3 से गुणा करो 1200, 1300 में से 1200 निकल जाएगा। क्लियर, सबको समझ में। अब देखो हम यहाँ पर ये भी थोड़ा शार्ट कर रहे हैं क्योंकि इधर भी हमको स्पेस लेना है ना। देखिए हैं, अब अगर ज़्यादा आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। आइए, हो गया, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। बस अब आइए ग्राफ कैसे बनाएंगे, 1 मिनट, पहले हम अक्ष खींचने जा रहे हैं। आइए अब इसको हम ज्यामितीय रूप से दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने देखी एक वाई अक्ष और एक्स अक्ष, मैंने ये खींच दिया। आपको पड़ी लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, खड़ी लाइन को वाई अक्ष कहते हैं, और ये दोनों समकोण पर मिलती हैं, जहाँ पर मिलती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पर देखो 100 लिख दिया, फिर 200 लिख दिया, कहोगे यहाँ 100 यहाँ लिखा, 200 ऊपर क्यों लिखा है, फिर 300 नीचे। बेटा इसमें 100 लिखता, फिर ऐसा कुछ नहीं कि एक नीचे लिखा जाएगा एक ऊपर लिखा जाएगा। 100 लिखता फिर 200, तो स्पेस कम है तो इसमें मिल जा रहा था, फिर 100 200 300 सब मिल जाता। तो 100 मैंने यहाँ लिख दिया, 200 गैप करने के लिए यहाँ लिख दिया, 300 400। क्लियर होगी ना। चाहो तो नीचे लिखोगे, नीचे लिखोगे तो मिल जा रहा था, बात क्लियर हो गई। इसलिए मैंने यहाँ पर भी ऐसे कर लिया। यहाँ पर देखिए एक ही साइड में लिख दिया है क्योंकि इसमें नहीं मिलने वाली बात थी, ठीक है। इसमें ऐसे लिखा जाना था, इसमें ऐसे। तो 100 200 300, इधर एक्स धन में होता है, इधर एक्स ऋण में होता है, और इधर वाई धन में होता है, इधर वाई ऋण में होता है। क्लियर हुआ ना। ये तो बताया है मैंने आपको, बताया नहीं बताया। अब इसको दिखा दो बेटा। तो देखो पहले हम किसका ग्राफ खींचेंगे, इसका। x 300 है, y 500 है, तो आइए x 300 पर कहाँ जाओगे, यहाँ पर। y 500 कहाँ है, ये। तो आप देखिए इसको कैसे खींचेंगे, ढंग से देख लीजिए। x 300 y 500, पहले हम x पर जाएंगे, x पर 300 पर जाइए, 100 200 300 पहुँच गए। अब y 500 पर ऐसे जाने के बाद देखो सारी दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती हैं, और पहले x की ओर जाते हैं तब y की ओर जाते हैं। ये भी नहीं है, पहले y पर जाके फिर x पे नहीं, ये तरीका नहीं है। पहले x पे कितने कदम जाना है हमें, 300, और y पर के कदम जाना है 500। तो 300 100 200 300 गया, y पर 500 है ना। तो आप ऐसे, अब एक ग्राफ कापी अगर आपकी होती तो ये जो है उसमें सब लाइनें खींची रहती हैं। ग्राफ कापी तो मेरे पास है नहीं, तो ये कर लिया मैंने, देखो। और यहाँ से 500 से इधर आ जाइए, ये हो गया, ठीक।
हो गया ना। यहाँ पर ये देखिए 300 और फिर 500, यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल गया। क्लियर हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, 100 और 600 है, x 100 है और y कितना है 600, तो x 100 पर यहाँ पर आइए और 600 ऊपर आप आ जाइए। यहाँ पे ध्यान दो। क्लियर हुआ ना। भाई देखो अभी आपने देखा है मैंने किसी को मना किया है नहीं किया है, और फिर अब तुम लोग वही काम कर रहे हो। शोर मत करो। ये हो गया ठीक है ना। ये 100 पर हो गया और 600 पर चले गए। x 100 है y 600 है, तो x 100 पर गए फिर 600 पर चले गए। क्लियर हो रहा है नहीं। आगे आइए। फिर क्या है x 500 y 400, तो 500 पर आइए। आप देखिए x 500 पर आ जाओ। देख लो यहाँ अच्छी तरह x कितना है और y कितना है 400, तो पहले आप 500 पर जाइए फिर 400 y, तो ऊपर जाइए। आइए ढंग से देखना है आपको, फिर बहुत आसान लगेगा आपको। हैं ये हो गया 500 से ऊपर गया और ये 400। यही ग्राफ कापी होती है जो हम कर रहे हैं ना, ये फिर करने की आवश्यकता, उसमें देखा होगा सब बना रहता है, बहुत सारी लाइनें बनी रहती हैं उसमें। हो गया। ये देखिए यहाँ पर ठीक है, x पर 500 पर गए फिर y पर 400 गए, 400 के सामने इसके सामने आ गए। ठीक है, तो ये बन गया बेटा, बन गया नहीं बन गया। अब इन तीनों लाइनों को हम मिलाएंगे। तीनों लाइनों को नहीं बेटा, तीनों बिंदुओं को, गलती हो गई। ठीक है, तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, तीनों बिंदुओं को मिला दिया मैंने, ये मिला दिया मैंने। ठीक है, मिला दिया। क्लियर। एक इसका ग्राफ बन गया है। यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो, लिखें बेटा, लिख दें कि जान जाओगे, चाहो तो लिख दो। क्या लिखेंगे अभी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दो 500 400 ऐसे करके लिख देंगे, अभी लिख देंगे। यहाँ पर आइए, अब इसके दूसरे का बना दे। x 400 है y 300 है, तो 400 300 कहाँ पर पड़ेगा, x 400 y 300, x 400 पर ये गए और ऊपर की तरफ 300 चले जाओ। देख रहे हो, ये हो गया, ये आ गया मैंने, मतलब x 400 इसके बाद 300 पर चले गए। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, x माइनस 200 है, y कितना है 500, तो x माइनस 200 पर यहाँ आओगे। x देखिए माइनस में है ना, तो मूल बिंदु के बाईं तरफ 200 पर आ जाइए, और y 500 है, ऊपर चले जाओ, ऊपर आइए। सबको समझ में आ रहा है, ये आ गया बेटा है। चलो ऐसे कर देते हैं, एक बिंदु ये मिल गया, मिल गया। और आइए, x 100 है तो y कितना है 400 है, x 100 है तो 100 हो गया, तो y 400 है, तो यहाँ पर मिल ही रहा है ना, देखो मिल रहा है, x 100 हो गया, y 400 हो गया। ठीक है ना। एक मिनट, हो गया। देखो बेटा हैं, तो ये हो गया। देखिए एक और हमें क्या दिखाना था, x 100 और y 400, तो 100 और 400 यहाँ पर मिल ही रहा है, नहीं मिल रहा है। ओके ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को देखिए, ये आपकी ग्राफ लाइन इन तीनों बिंदुओं से जानी चाहिए, इन तीनों बिंदुओं से आपकी ग्राफ लाइन जानी चाहिए। क्लियर हुआ ना, ऐसे तीनों बिंदुओं से जानी चाहिए, जा रही है, तो इसका मतलब सही है। अब यही होता है फायदा 3 बिंदु लेने से। नहीं तो अब इसमें कोई बिंदु गलत होता तो हम लाइन खींचते तो 2 बिंदु तो मिलते, तीसरा नहीं मिलता। जब तीसरा नहीं मिलता तो हम उसको चेक कर लेते कि कहीं मेरे में कहीं गलती हो गई। तो अब आइए, इसको आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो। ये कितना है 500, इसके बाद 400, यहाँ पर लिख दो 500 कामा 400, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर 300, यहाँ से 300 और कितना है ऊपर जाइए 500 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 300 कामा 500। आगे यहाँ पर 100 और ऊपर जाइए 600 है बेटा, यहाँ पर तो ये कर देंगे 100 कामा 600 है, 600 है। देखिए वही हो गया ना, देखो हुआ नहीं हुआ, 300 500 हो गया,
500 400 हो गया, 100 600 हो गया। ऐसे यहाँ पर चाहो तो लिख दो, यहाँ पर लिखें कि रहने दें, थोड़ा इसमें चलो लिख दे रहे हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, 400 और 300, 400 हो गया और 300 हो गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 100 और 400। अच्छा देखिए 100 छोटा छोटा लिख रहा हूँ और 400 ये कर दिया मैंने। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -200 और 500, -200 और 500। ये बात सबको समझ में आ गई कैसे ग्राफ मैंने खींचा। ये बेटा देखो, ये तुम्हारा बीजगणितीय निरूपण हो गया और ये ज्यामितीय निरूपण हो गया। समझ में आया? ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया, क्लियर है ना? ओके।